इंस्टाग्राम पे आप करते हो तो उसमें चार चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। पहला, उस पोस्ट में आपको लोकेशन ऐड करना होता है। जब भी आप कोई भी फोटो शेयर करेंगे तो उस फोटो में है ना आप लोकेशन शेयर करेंगे, लोकेशन ऐड करेंगे, ठीक है। आफ्टर डेट आपको कैप्शन लिखना होता है। कैप्शन कैसे लिखना है किसी भी इमेज के लिए, मैंने आपको बताया था, Href कैप्शन जनरेटर का आप यूज करेंगे। वहां पे आपको गूगल पे, क्रोम पे सर्च करना है Href कैप्शन जनरेटर। वहां पे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करनी है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। Href कैप्शन जनरेटर आपको सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ना, सॉरी, नीचे अभी आप फुटर के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम कैप्शन जनरेटर दिखेगा। इस पे है ना आपको अपना जो भी इमेज का कैप्शन लिखना है वो इमेज आप सेलेक्ट करके जनरेट कैप्शन करते हैं तो इस तरीके से आपका कैप्शन जनरेट हो जाता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको आपको ये भी बताया था कि हैशटैग कैसे यूज करना है, कैसे आप जनरेट करेंगे। तो सेम आपको Href का हैशटैग जनरेटर आपको सर्च करना है। वहां से आप फोटो अपना अपलोड करते हो तो उस फोटो को एनालाइज करके है ना आपको हैशटैग मिल जाता है। लेकिन आज ब्रीफ में है ना हैशटैग के बारे में डिटेल से जानेंगे। हैशटैग क्या होता है, कितने तरीके का होता है, ये कैसे काम करता है, हैशटैग जब हम अपने पोस्ट में यूज करते हैं तो क्या एडवांटेज मिल रहा होता है, अगर हैशटैग अपने पोस्ट में यूज नहीं करेंगे तो क्या मुझे क्या डिसएडवांटेज हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेंशन है, एडिंग हैशटैग टू योर इंस्टाग्राम पोस्ट कैन असिस्ट इन योर ग्रोथ बट इट मे नॉट वर्क एग्जैक्टली एज यू एंटिसिपेट। आप अपने पोस्ट में जब भी हैशटैग यूज करते हैं, प्लीज अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ। आप जब भी अपने पोस्ट में है ना हैशटैग यूज करते हैं तो उस हैशटैग की हेल्प से है ना आपकी पोस्ट पे बहुत ज्यादा रीच, मतलब रीच इंप्रेशन वो इंक्रीज होता ही है। अदर कंपैरिजन टू, अगर जो भी पोस्ट आप एक समय एक टाइम में आप क्या करना है, एक इमेज शेयर करना है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है, जिसमें आप हैशटैग यूज नहीं करना, उसका आप एनालिटिक्स चेक करोगे। और एक एक ऐसा पोस्ट आप शेयर करना जिसमें आप हैशटैग यूज करना, ठीक है। आप दोनों पोस्ट का है ना एनालिटिक्स अगर कंपैरिजन करोगे तो आप ये पाओगे कि जिस पोस्ट में आपने हैशटैग यूज किया है ना उस पोस्ट का इम्प्रेशन बहुत ज्यादा है। मतलब पहले की कंपैरिजन में जो आपने और भी पोस्ट किया है, दूसरा पोस्ट किया जिसमें आपने हैशटैग नहीं यूज किया है, उसके कंपैरिजन में है ना आपने जिस पोस्ट में हैशटैग यूज किया है उस पोस्ट पे आपको इम्प्रेशन रीच ज्यादा मिलेंगे, क्लियर। और दूसरी बात क्या है कि जब आप हैशटैग यूज करते हो जो भी पोस्ट में है ना, वो सारे आपके प्रोफाइल पे जितने भी पोस्ट होते हैं वो सभी पोस्ट को है ना हैशटैग के थ्रू है ना वो कैटेगराइज भी हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं कैटेगराइज की, जैसे ये हमारा इंस्टा प्रोफाइल है, क्लियर। अब आपने है ना किसी प्रोफाइल में, किसी इमेज में है ना, किसी इमेज में आपने डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग यूज किया है, क्लियर। ओके, जैसे मैं यहाँ पे सर्च में आ गया, ठीक है। आपने एक पोस्ट शेयर किया है, उस पोस्ट में आपने डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग उसमें ऐड किया है। अब क्या है कि कोई इंस्टाग्राम पे आता है और यहाँ पे हैशटैग अगर सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर। तो यहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने हैशटैग यूज किया है, ये वाला हैशटैग अगर आपने पोस्ट में यूज किया है तो इस पे जब मैं टैप करूंगा, इस पे जब मैं टैप करूंगा है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पोस्ट नहीं दिख रहा होगा जिसमें ये हैशटैग नहीं यूज हुआ है। इसमें वही पोस्ट आपको दिख रहा होगा जिसमें ये हैशटैग यूज हुआ है। तो इस तरीके से भी अगर कोई सर्च करता है, हैशटैग अगर सर्च करता है, अगर वो हैशटैग अगर आपने अपने पोस्ट में यूज किया है तो आपको है ना लोग इस तरीके से भी फाइंड करके आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं। तो आपको है ना ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया। इस तरीके से आपने आपके वही पोस्ट सजेशन में यहाँ पे दिखेंगे जिस पोस्ट में आपने हैशटैग ये यूज किया होगा। मान लो किसी पोस्ट में है ना आपने यहाँ पे किसी पोस्ट में आपने टेक हैशटैग यूज किया है, ठीक है। आपने किसी पोस्ट में है ना हैशटैग टेक यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। मैंने टेक हैशटैग इस पे क्लिक किया। अब अगर आपने किसी पोस्ट में है ना ये टेक हैशटैग अगर यूज किया होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि आपके भी वो पोस्ट है ना इस हैशटैग में है ना, यहाँ पे अगर ऐसे कोई सर्च करता है तो आपका प्रोफाइल फोटो यहाँ पे दिखेगा। जिस भी पोस्ट में आपने हैशटैग ये यूज किया होगा वो
पोस्ट है ना आपका यहाँ पे सजेशन में दिखेगा। तो इस तरीके से भी है ना आपके प्रोफाइल पे इंप्रेशन ज्यादा बढ़ती है, रीच ज्यादा आता है, आपके प्रोफाइल पे भी है ना यूजर विजिट करते हैं। तो इस तरीके से आपका है ना जो भी आप पोस्ट करते हैं हैशटैग से भी कैटेगराइज होती है। अभी जस्ट हम लोग बैक आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैशटैग कैन गिव यू एक्स्ट्रा रीच विजिबिलिटी। हैशटैग जब आप अपने पोस्ट में यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस भी पोस्ट में आप हैशटैग यूज करेंगे उस पोस्ट का है ना रीच विजिबिलिटी वो ज्यादा इंप्रेशन वो बढ़ेगा ही। क्लियर। अब मान लो कि सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी पोस्ट में है ना किसी भी पोस्ट में मैंने हैशटैग यूज किया ही नहीं। अब यहाँ पे कोई भी हैशटैग से अगर सर्च करता है फाइंड करता है तो आपका किसी भी हैशटैग में है ना आपका पोस्ट दिखेगा ही नहीं। राइट। जब आप हैशटैग आप यूज ही नहीं करोगे तो कोई अगर इस तरीके से यूजर अगर सर्च करता है तो आपका पोस्ट इसमें दिखेगा ही नहीं। जब आप पोस्ट में अपने हैशटैग आप यूज करोगे और वो हैशटैग अगर कोई सर्च करता है तभी आपका पोस्ट दिखेगा। राइट। तो आपको है ना कोशिश करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे किस तरीके से आपको हैशटैग यूज करना है, हैशटैग कितने तरीके का होता है, वो सभी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट कैन असिस्ट द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम इन बेटर कैटेगराइजिंग योर अकाउंट एंड प्रेजेंटिंग इट टू द राइट ऑडियंस। जैसे कि आप मान लो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम क्या कहता है, बेसिकली आप अपने पोस्ट में अगर रेलिवेंट अगर हैशटैग आप यूज करते हो तो वो जो भी आपका पोस्ट है ना वो राइट ऑडियंस के पास है ना वो पोस्ट पहुंचता है और उसे सजेशन में भी दिखता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी है ना हैशटैग पे ही आपको ब्लेम नहीं करना। अगर उस तरीके से है ना अगर आपके पोस्ट पे आपको अगर ऐसा लगता है कि हैशटैग अगर मैं यूज करता हूँ अपने पोस्ट में तो उससे ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा शेयर्स मिलेगा, ज्यादा कमेंट होगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ है ना उस पोस्ट पे आपको इम्प्रेशन जरूर बढ़ता है। ठीक है। तो आपको उसके लिए है ना कभी अगर आपकी पोस्ट पे लाइक नहीं आ रहा है ज्यादा, ठीक है, इंप्रेशन अगर ज्यादा नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको हैशटैग पे कभी ब्लेम नहीं करना है, आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ठीक है। सभी पोस्ट में अलग अलग पोस्ट में आपको अलग अलग हैशटैग भी यूज कर करके एक्सपेरिमेंट भी करते रहना है। क्लियर। नेक्स्ट है लेट्स डू हैशटैग रिसर्च। अब हम लोग ये जानेंगे कि हैशटैग रिसर्च सर कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टूल्स का नेम लिखा है, जैसे इंस्टाग्राम ऐप टूल जो सिस्ट्रिक्स डिस्प्ले पर्पस ऑल हैशटैग प्रमोटर किट ग्रेफ टैग फ्लिक। यहाँ पे ये फ्लिक जो आपको टूल्स दिख रहा है ये पेड टूल्स है बेसिकली, और बाकी जो भी रेस्ट टूल्स है यहाँ पे मैंने लिखा है वो सभी फ्री टूल्स है जिसकी हेल्प से है ना आप बहुत आसानी से हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आपको एचरफ का बताया था क्योंकि मैं एचरफ यूज करता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। उसके अलावा आप ये सभी टूल्स का भी आप यूज कर सकते हैं हैशटैग रिसर्च करने के लिए। जैसे नीचे मैंने लिखा भी है ऑल टूल्स आर फ्री, सभी फ्री है, बस फ्लिक है ये पेड टूल्स है। क्लियर। तो आप आपको अगर नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। हैशटैग ऑफ वेरियस साइजेस। यहाँ पे बहुत सारे हैशटैग है, लेकिन आपको हैशटैग कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हैशटैग बेसिकली यहाँ पे स्मॉल हैशटैग भी होते हैं, मीडियम हैशटैग भी होता है, बिग हैशटैग भी होता है, वेरी बिग हैशटैग भी होता है। यहाँ पे आप लास्ट में है ना सभी हैशटैग के राइट साइड में आप कुछ नंबर दिख रहे होंगे, जैसे कि वैसे हैशटैग जो 1K to 200K यानी 1000 से लेके 2 लाख यूजर ने उस 2 लाख पोस्ट में जो भी हैशटैग यूज हुआ होगा वो स्मॉल हैशटैग है। बेसिकली हम लोग इसे प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हैशटैग स्मॉल हैशटैग है, कौन सा मीडियम हैशटैग है, कौन सा बिग हैशटैग है, कौन सा वेरी बिग हैशटैग है। तो अगेन हम लोग आ जाते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अब जैसे कि मान लो जब आप पोस्ट शेयर करते हो, ठीक है, आपको अगर कोई भी न्यू पोस्ट आपको शेयर करना है, ठीक है, आपको न्यू पोस्ट शेयर करना है तो आपको यहाँ पे जैसे कि मैं अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मुझे ये पोस्ट शेयर करना है, ठीक है, मुझे ये इमेज शेयर करना है, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। राइट। आप इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। एक मिनट। इस तरीके से आपने ये पोस्ट इमेज सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखता है। जो भी फिल्टर्स आपको अगर सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से आप मैनुअली है ना कंट्रास्ट ब्राइटनेस फेड सैचुरेशन सभी चीजें आप कि इस चारों हैशटैग में से है ना इन चारों हैशटैग में से किसके बीच में वो आ रहा है। ठीक है। जैसे अगर नंबर होगा 200K टू 700K के बीच में अगर नंबर होगा तो वो हैशटैग मीडियम हैशटैग कहलाएगा। अगर कोई हैशटैग 800K टू 2 मिलियन पोस्ट में अगर यूज हुआ है तो वो बिग हैशटैग कहलाएगा।
अब 2 मिलियन प्लस पोस्ट में अगर यूज हुआ होगा तो वो वेरी बिग हैशटैग कहलाएगा। तो इस तरीके से है ना आप नंबर देखकर है ना आप कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सा हैशटैग स्मॉल हैशटैग है और कौन सा हैशटैग मीडियम हैशटैग है और कौन सा हैशटैग बिग हैशटैग है और कौन से वेरी बिग हैशटैग है। क्लियर है? प्लीज बी पेशेंस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं हाउ टू यूज हैशटैग। हैशटैग का यूज कैसे करेंगे? क्लियर? हैशटैग का यूज कैसे करेंगे? तो आपको है ना जब आप पोस्ट करते हो, जैसे कि मैंने ये पोस्ट किया है, ठीक है, तो ये पोस्ट किया है तो इससे रेलेवेंट हैशटैग ही यूज करना है। यहाँ पे डिजिटल मार्केट आपको डेड और स्पैमी हैशटैग इस तरीके का आपको यूज नहीं करना है, जो ऑलरेडी बहुत सारे पोस्ट में है ना यूज हो चुका है। जैसे कि ऑलमोस्ट 2 मिलियन प्लस पोस्ट में अगर जो भी हो चुका है, मिलियन 1 मिलियन तक ही आप लिमिट रखेंगे, ठीक है। 1 मिलियन से अगर ज्यादा पोस्ट में अगर यूज हो चुका है हैशटैग, तो वैसे को आप थोड़ा अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट यूज द सेम सेट ऑफ हैशटैग ऑन एवरी पोस्ट, मेक सम चेंजेस। आपको सभी पोस्ट में एक ही टाइप का एक ही हैशटैग आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने सेम अगर ये इस पोस्ट में है ना मैंने जो हैशटैग यूज किया है, ठीक है, अब मुझे न्यू पोस्ट शेयर करना है, तो उस पोस्ट में ये ऐसा नहीं कि यहाँ का जो मैंने हैशटैग यूज किया है उसको कॉपी कर लिया, अब नेक्स्ट पोस्ट में भी आपको सेम हैशटैग यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप सभी पोस्ट के लिए अलग से एनालाइज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे हैशटैग, और वो हैशटैग आपको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। सभी पोस्ट में एक जैसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप सेम नीश पे है ना आप बस कंटेंट शेयर कर रहे हो, तो एक दो हैशटैग हो सकता है कॉमन, बट सभी नहीं होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया आप सभी को? मैंने चैट बॉक्स अगेन ओपन कर दिया है। क्लियर एवरीवन? यस 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 सर। ओके ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ हैशटैग। हैशटैग कितने तरीके का होता है, अगेन मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हैशटैग, हैशटैग कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फर्स्ट है इंडस्ट्री रेलेवेंट हैशटैग होता है, नेक्स्ट निश रिलेवेंट हैशटैग होता है, पोस्ट रिलेवेंट हैशटैग होता है, लोकेशन हैशटैग होता है, सर्विस हैशटैग होता है, कम्युनिटी हैशटैग। सॉरी, आप यहाँ पे है ना इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, ठीक है, उससे रिलेवेंट भी आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। आप जो पोस्ट कर रहे हो वो जिस नीश से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो वो नीश से रिलेटेड भी आप हैशटैग एक दो यूज कर सकते हैं। पोस्ट रिलेवेंट हैशटैग तो आपको डेफिनेटली यूज करना है। लोकेशन लोकेशन भी आप हैशटैग में यूज कर सकते हैं, ठीक है, लोकेशन भी आप हैशटैग में यूज कर सकते हैं। नहीं करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो सपोज यहाँ पे मैं अभी बैक आता हूँ, अगर आप अपने पोस्ट में लोकेशन ऐड करते हैं ना तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट में है ना पटना लोकेशन सर्च ऐड किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लो कोई लोकेशन वाइज अगर इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा है, ठीक है, तो है यहाँ पे पटना से है, पटना जो भी लोकेशन ऐड किए होंगे ना, ठीक है, यहाँ पे आपको अगर आपने पोस्ट में यूज किया होगा तो यहाँ पे आपको है ना आपके पोस्ट यहाँ पे सजेशन होने के चांसेस होते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो अगर कोई लोकेशन वाइज भी अगर सर्च कर रहा है तो इस तरीके से भी है ना आपके जो पोस्ट होते हैं, जिस पोस्ट में आप लोकेशन यूज करते हो, तो वो पोस्ट आपका इस तरीके से है ना सजेशन में दिखता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे है ना लोकेशन भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो आप सर्विस हैशटैग, आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, राइट। आप वीडियो एडिटर है तो वीडियो एडिटिंग सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। आप डिजिटल मार्केटर हो, डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उस सर्विस से रिलेटेड भी आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी हैशटैग भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है हैशटैग टिप्स। हैशटैग जब आप यूज करते हैं तो इसके कुछ टिप्स भी है, जैसे कि ऑलवेज कीप एक्सपेरिमेंटिंग। हमेशा आपको है ना हैशटैग एक्सपेरिमेंट करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप जिस तरीके से हमेशा आप स्मॉल हैशटैग यूज कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम और बिग हैशटैग, अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर रहे हो, हैशटैग आप तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अपने पोस्ट में यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी कभी है ना चेंज भी करते रहना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है। कभी आप स्मॉल और मीडियम हैशटैग बस आप यूज करेंगे, कभी आप मीडियम और बिग हैशटैग है जो वैसे बस वही हैशटैग आप यूज करेंगे। तो आपको हमेशा हैशटैग है ना एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और उस पोस्ट का है ना आप एनालिटिक्स चेक करना है आपको, ठीक है।
और एनालिटिक्स जब आप चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों पोस्ट का, ठीक है, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके लिए बेटर है, कौन सा हैशटैग आप यूज कर रहे हो तो आपके अकाउंट के लिए बेटर है। तो उस तरीके से भी आप कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ द एनालिटिक्स। एनालिटिक्स मैंने बताया आपको, एनालिटिक्स हमेशा चेक करते रहना है सभी पोस्ट का, ठीक है। एक बार 24 आवर के बाद है ना आप एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यूज एक्टिव हैशटैग। आप जब भी अपने पोस्ट में हैशटैग यूज करेंगे तो वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो हैशटैग यूज करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, हैशटैग फॉलो, हैशटैग लाइक फॉर लाइक, हैशटैग फॉलो फॉर फॉलो, हैशटैग फॉर यू, हैशटैग फॉर यू पेज, ये सब हैशटैग आप सर्च करेंगे ना तो वो पता चलेगा कि वो 10 मिलियन पोस्ट में यूज हो चुका है, 7 मिलियन पोस्ट में यूज हो चुका है, 20 मिलियन पोस्ट में हैशटैग ऑलरेडी यूज हो चुका है। अगर वैसा हैशटैग आप यूज करेंगे तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो उस तरीके के हैशटैग को आपको अवॉइड अवॉइड करना है। आपको देखना है कि जो अभी कम नंबर पोस्ट में है ना हैशटैग यूज हुआ है, वैसा हैशटैग आप ज्यादा यूज करेंगे। नेक्स्ट है कॉपी अदर्स क्रिएटर हैशटैग। अब मान लो कि जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपना आपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपको ये फाइंड आउट करना है आपका जो नीश है डिजिटल मार्केटिंग, इस नीश में सबसे जो टॉप क्रिएटर होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक से एक क्रिएटर सब है, तो जो टॉप के क्रिएटर होंगे ना उनको आपको फाइंड आउट करना है और उनके पोस्ट को है ना एनालाइज आपको करते रहना है, ठीक है, कि वो अपने पोस्ट में है ना हमेशा किस तरीके का हैशटैग यूज करते हैं और उस वैसे हैशटैग को भी है ना आप कॉपी करके यूज कर सकते हैं। आपको छोटे क्रिएटर का हैशटैग कॉपी नहीं करना है, ठीक है, आपको एनालाइज करना है, कॉपी भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको एनालाइज करना है कि वो जब भी न्यू पोस्ट शेयर करते हैं तो किस तरीके से वो हैशटैग यूज करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का है ना आप प्रोसेस कॉपी करके आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है अल्ट टेक्स्ट। अब अल्ट टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली? अल्ट टेक्स्ट बेसिकली इसको हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, ये कैसे आप लिखती हो, इसमें क्या लिखना होता है। तो अल्ट टेक्स्ट बेसिकली आई थिंक मुझे लगता है कि आप सभी अपने पोस्ट में है ना ऐड ऑन भी नहीं किया होगा, जब आप पोस्ट शेयर करते होंगे तो वहां पे बेसिकली आप बस कैप्शन लिखते होंगे, लोकेशन, कभी कभी आप लोकेशन भी ऐड कर लेते होंगे, उसके साथ साथ आप हैशटैग यूज करते होंगे, राइट। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे है ना अल्ट टेक्स्ट फर्स्ट टाइम आई थिंक सुन रहे होंगे, राइट। कौन कौन है जो अल्ट टेक्स्ट अपने पोस्ट में यूज कर रहे हैं अभी एट करेंट? कमलेश मले आई डू, मैंने किया है, ओके। और नेक्स्ट नेक्स्ट आप सभी बताएंगे। सर आई डू, भाग्य जैन, ओके, आप भी करते हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम नो, घनश्याम नो। नहीं किया, नहीं किया, फर्स्ट टाइम एंड लिसन, डोंट डोंट बिलीव के बारे में नहीं बातें। क्या बोल रहे हो रोहित आप? डोंट ब्लेम हैशटैग, अच्छा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर मान लो कि सपोज आपको ऐसा, आपको हैशटैग पे ब्लेम नहीं करना है, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि बस हैशटैग के माध्यम से ही लाइक कमेंट्स इंप्रेशन आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको हैशटैग पे ब्लेम नहीं करना है। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऑल टेक्स्ट के बारे में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप यूज भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ऑल टेक्स्ट में आप कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं ना तो वहां पे आपको एडवांस का सेटिंग दिखता है, जब आप ऑलरेडी सभी चीजें लोकेशन ऐड कर लेते हैं अपने पोस्ट में, कैप्शन लिख लेते हैं, हैशटैग कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया, जब आप हैशटैग लिख लेते हैं उसके बाद आपको लगता है कि ऑलमोस्ट सभी चीजें कंप्लीट हो चुका है पोस्ट का, और उसे आप शेयर कर देते हो, राइट। अभी तक आप ऐसे ही कर रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में बताएंगे। अभी तक आप सभी Alt text. अभी तक आप Alt सभी text is a written description of an Instagram post's images or videos. हाँ, अभी आप सभी इसी तरीके से कर रहे होंगे, राइट। यस यस, ओके। लेकिन वहां पे है ना जब आप हैशटैग लिख लेते हो, आप लोकेशन ऐड कर लेते हैं, कैप्शन लिख लेते हैं, हैशटैग लिख लेते हैं, उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, ठीक है, जो कि पोस्ट में आपको ऐड करना होता है। आप एडवांस की सेटिंग आपको दिखता होगा, ठीक है, जैसे कैसे मैं अभी बताता हूँ। जैसे अगेन मैं न्यू पोस्ट, जैसे कि मुझे सिर्फ एक मिनट पहले इसे कट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं न्यू पोस्ट पे।
मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ योर इंस्टाग्राम पोस्ट। वही चीजें मैंने आपको बताया कि जब आपकी कभी कभी है ना क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर किसी कारणवश आपका है ना इमेज लोड अगर नहीं होगा, उस केस में आपका जो अल्ट टेक्स्ट होता है वो अपीयर होता है, जिससे कि कोई भी यूजर आपका अल्ट टेक्स्ट है ना रीड करके, ठीक है, आपकी पोस्ट के बारे में नॉलेज ले सकता है, इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। और दूसरा चीज ये भी है, आपके पोस्ट पे है ना जो आप ये देखना, जब से आप स्टार्ट करोगे सभी पोस्ट में अल्ट टेक्स्ट यूज करना, ठीक है, तो उस समय से आपकी पोस्ट की रीच भी है ना, इंप्रेशन भी है ना, पहले की कंपैरिजन में वो ज्यादा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे जैसे लिखा भी है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड एसईओ, ये एसईओ में आपको हेल्प करता है। Next, alt text is displayed when an image fails to load on a web page. For example, if an image does not load due to poor internet connectivity, the alt text will appear instead of the image. मान लो कोई वेब पे है ना, कोई वेब पे क्रोम यूज कर रहा है, ठीक है, और वहां पे है ना उसका इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में है ना उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी आपने alt टेक्स्ट में जो भी कीवर्ड आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, और उस कीवर्ड से रिलेटेड जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसमें से कोई एक कीवर्ड भी है ना, सिंगल कीवर्ड भी अगर कोई फाइंड सर्च करता है, तो वहां पे अगर आपका इमेज लोड नहीं होगा, तो आपने जो अल्ट टेक्स्ट में यूज किया है ना, ठीक है, तो वो अपीयर हो जाता है, जिसके कारण यूजर अल्ट टेक्स्ट भी पढ़ के आपके पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है टू ऐड अल्ट टेक्स्ट टू एन इंस्टाग्राम पोस्ट। यू कैन, कैसे कैसे अल्ट टेक्स्ट अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अल्ट टेक्स्ट आप कैसे ऐड करते हैं, वो अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। सिंपल, आपको जो भी आपको फोटो शेयर करना है, वो आप इमेज सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं, तो वहाँ पे कैप्शन लिखते हैं, हैशटैग लिखते हैं, एक्सेसिबिलिटी में आपको दिख जाता है अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन, या फिर अगर फोन से कर रहे हैं तो आपको एडवांस सेटिंग में दिखता है। नेक्स्ट है हाउ टू राइट ग्रेट अल्ट टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर इंस्टाग्राम। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अल्ट टेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्लियर होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यानी क्लियर का मतलब आपको कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी यूज नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज में आप लिखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव लिखना है, यानी जो भी आप लिखेंगे उससे क्लियर होना चाहिए कि आपका जो इमेज है वो समझ में आ जाए, ठीक है, आपने इमेज में कौन सी कंटेंट शेयर किया है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, जिससे कि कोई भी है ना पढ़ के समझ जाए आपके पोस्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज हो गया, ठीक है, और इस इमेज के लिए मुझे अगर करेक्ट अल्ट टेक्स्ट अगर यूज करना है, ठीक है, तो अगर आप लिख दोगे सिंपल इस तरीके से लिख दोगे अ फोटो ऑफ ए डॉग, तो ये क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बदले में आप किस तरीके से लिख सकते हो, ब्लैक लेब्राडोर गाइड डॉग विथ ऑरेंज हार्नेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन फॉल। आपको एक एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल टेक्स्ट में डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, इस इमेज के बारे में, जो भी इमेज आप शेयर करने वाले हो। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया आप सभी को? हाँ बिल्कुल, आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी आप लिख सकते हो, डिस्क्राइब करवा सकते हो, ठीक है, आप उसे प्रॉम्प्ट देंगे अपने इमेज से रिलेटेड, वो डिस्क्राइब करके आपको रिजल्ट दे देगा। सेम प्रोसेस रील्स में भी, रील्स में ये नहीं होता है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट जो आप यूज करते हैं ना वो ओनली आप पोस्ट में ही कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एल्गोरिदम ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के बारे में बेसिकली हम लोग जानेंगे। अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ करता हूँ अगेन। आपसे भी बहुत समय से आप वेट भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अभी जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम है ना, उस पे शॉर्ट बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, ठीक है। अगर आप पोस्ट के कंपैरिजन में अगर रील्स पे अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो और कंसिस्टेंसी वे से अगर आप रील्स अपलोड कर रहे हो, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि आपके जो फॉलोअर्स है ना, जब आप पोस्ट करते हो उसके कंपैरिजन में अगर आप रील्स करने लगते हो कंसिस्टेंसी वे से, तो आपके जो फॉलोअर्स है ना वो बहुत जल्दी गेन होते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी फैन फॉलोइंग अपना बढ़ा सकते हो, फॉलोअर्स आप बहुत जल्दी गेन कर सकते हो पोस्ट के कंपैरिजन में। क्लियर? तो अगर आपको जल्दी फॉलोअर चाहिए, अगर आप जल्दी फॉलोअर्स अगर आप गेन करना चाहते हो, तो आपको रील्स पे वर्क करना चाहिए। आपको रील्स 100% आपको कंसिस्टेंसी से आपको वर्क करना होगा, डेली आपको रील्स अपलोड करना होगा, शेयर करना होगा। नेक्स्ट है रीच फ्लक्चुएशन। इंस्टाग्राम पे है ना, अगर मान लो कि सपोज कभी कभी है ना आप फॉलोअर्स गेन कर लेंगे, जैसे आपने 10 के फॉलोअर्स गेन कर लिया, 20 के फॉलोअर्स गेन कर लिया, आप रील्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है,
लेकिन कुछ समय बाद है ना आपका क्या होगा कि आपके फॉलोअर्स है ना 1-2 मंथ तक बढ़ेंगे ही नहीं। रीच फ्लक्चुएट होता है, कभी कभी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी डिक्रीज तो नहीं होता है वो, इन केस कभी कभी आपके फॉलोअर्स भी कमने लग जाएंगे, ठीक है। पर डे आपके 100 टू 500 फॉलोअर्स भी आपके कम होने लगेंगे, ठीक है। जबकि आप कंसिस्टेंसी बेस से है ना आप रील्स अपलोड कर रहे होते या फिर आप वर्क कर रहे हो। जिस तरीके से पोस्ट रील्स पे इंप्रेशन आपका है ना वो कम जाता है, व्यूज कम आने लगते हैं, उसी तरीके से है ना स्टोरी में भी है ना आपका कभी कभी स्टोरी पे ज्यादा व्यूज आएंगे तो कभी कभी कम भी आने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी से बस वर्क करते रहना है। आप रिजल्ट देखोगे ना, अगर 3-4 महीने भी अगर आप कंसिस्टेंसी से अगर वर्क कर लेते हैं, कंटेंट अगर शेयर करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंसी से, तो आपको बहुत ज्यादा फॉलोअर गेन कर सकते हो, ठीक है, जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ पोस्ट। पोस्ट का टाइमिंग क्या होता है, आप सभी ये भी ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा टाइम बेस्ट होता है, कि इस समय में अगर मैं पोस्ट करूँ तो उस पर ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा कमेंट्स आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपके जो भी फॉलोअर्स होते हैं उस फॉलोअर्स का है ना आप ये एनालिटिक्स चेक कर सकते हो कि आपके जितने भी फॉलोअर्स है वो किस समय में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो वो जिस समय में ज्यादा एक्टिव रहते हैं उस समय आप है ना उस समय से आधा घंटे या फिर 1 घंटे पहले आप अपना पोस्ट शेयर करेंगे। जब भी आप नया पोस्ट शेयर करेंगे तो आपके फॉलोअर जिस समय में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं उससे 1 घंटा पहले आप अपना पोस्ट शेयर करेंगे। नेक्स्ट है न्यू फीचर्स। इंस्टाग्राम पे हमेशा न्यू 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 फीचर्स आते रहते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले न्यू फीचर आया है। आपको पता होगा कि क्लोज फ्रेंड के बारे में, राइट। क्लोज फ्रेंड में स्टोरी, बेसिकली अभी स्टोरी में ही ऑप्शन है कि आप क्लोज फ्रेंड में स्टोरी आप शेयर कर सकते हो, जो भी स्टोरी हो। अगर आपको कुछ लिमिटेड फ्रेंड के साथ ही अगर शेयर करना है तो आप क्लोज फ्रेंड लिस्ट बनाते हो और स्टोरी आप शेयर करते हैं, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन दिखता है, एक योर स्टोरी दिखता है जो कि पब्लिक में शेयर होता है, ठीक है, कोई भी देख सकता है। और एक बगल में रहता है क्लोज स्टोरी, ठीक है, क्लोज फ्रेंड। तो आप क्लोज फ्रेंड पे टैप करते हैं तो जिनको भी आपने क्लोज फ्रेंड में रखा होगा बस उन्हीं के साथ आपका स्टोरी शेयर होता है। लेकिन अब क्या है ना, जो आप पोस्ट करोगे, जो आप पोस्ट शेयर करते हो या फिर रील शेयर करते हो, अगर आप चाहते हैं कि वो भी कुछ लिमिटेड आपके सेलेक्टेड फ्रेंड के साथ ही शेयर हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब वो भी ऑप्शन आ चुका है, आप चाहे तो रील्स भी क्लोज फ्रेंड में आप शेयर कर सकते हैं और पोस्ट भी क्लोज फ्रेंड में आप शेयर कर सकते हैं। अभी तो ब्रॉडकास्ट भी नया अपडेट आ गया है बहुत सारे, जब ऑल सेटिंग के बारे में बात करेंगे तो आपको एक एक फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, तो the keyword you use in your post captions hashtag etc help you get discovered। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अभी आपको सभी पोस्ट में आपको हैशटैग यूज करना है, उसका क्या एडवांटेज होता है मैंने आपको बता दिया है। अगर वो कीवर्ड अगर कोई वो हैशटैग अगर कोई सर्च करता है तो वहां पे आपके पोस्ट वो सजेशन में दिखते हैं। अगर आप नहीं यूज करोगे अपने पोस्ट में तो कोई भी पोस्ट आपका है ना किसी भी कीवर्ड में नहीं दिखेगा। कोई भी कीवर्ड अगर सर्च होगा तो आपका कोई भी पोस्ट है ना सजेशन में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स बेसिकली क्या होता है, पोस्ट स्पेशली स्पेशली रील्स विथ वाटरमार्क और लोगोज ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आर टू बी अवॉइडेड। जैसे कि कभी कभी क्या है ना, यहाँ पे आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अपने एक है ना सोशल मीडिया अकाउंट बनाए होंगे, उस पे है ना किसी और का रील्स डाउनलोड करते हैं और अपने अकाउंट पे शेयर करते हैं, राइट। लेकिन आपको ऐसे करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आप रील्स डाउनलोड करते हैं या कहीं से भी वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, किसी का भी यूजर नेम उस रील्स में नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। अगर आप रील्स शेयर करोगे, वीडियो शेयर करोगे तो आपकी प्रोफाइल की रीच कभी बढ़ने वाली नहीं है, ठीक है। वाटरमार्क वाले वीडियो आपको कभी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स हमेशा आपको इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग जो भी ऑडियो होते हैं, जब भी आप रील्स शेयर करेंगे तो उस ऑडियो को है ना बैकग्राउंड में आप लगा लेंगे, इससे आपके रील्स वायरल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर एवरीवन। इंस्टा एल्गोरिदम आप सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ गया। मैंने लास्ट ट्रेंड्स ही था, शॉर्ट फ्रॉम बूम रील्स के बारे में मैंने तो बता दिया है ऑलरेडी। समझ में आ गया आप सभी को। चैट बॉक्स में फास्ट बताएंगे, मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। रोहित यस यस यस, योगेश, मनु, प्लीज सभी कोई फास्ट अभी बताएंगे। यस यस यस।
सॉरी, मैं म्यूट हो चुका था। ठीक है, बिल्कुल। कॉपीराइट कैसे नहीं आएगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए आप धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं एक एक करके अभी आपको बताता हूँ। एम के कौन है भाई? सर, जनरेट पेज थीम कब मिलेगा? अगर आपको क्लास नहीं करना है तो आप क्लास से रिमूव हो जाइए। ठीक है, आप बोलिए तो मैं आपको अभी रिमूव कर देता हूँ। अभी एसएमओ का क्लास हो रहा है, आप फिर यहाँ पे चैट बॉक्स में आपका ध्यान कहाँ है? आप चैट बॉक्स में जनरेट पेज कर रहे हैं। लास्ट में क्या डाउट सेशन नहीं होता है क्या? आप उस समय नहीं पूछ सकते हैं? आपको अभी क्लास से रिमूव कर दे, बोलिए। आपको क्लास नहीं करना है तो आप सिंपल रिमूव हो जाइए। यहाँ पे जो चीजें पढ़ाया जा रहा है, आप अभी उस पे आपका फोकस ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको एक बार इन्फॉर्म किया है, फिर भी आप सेम चीजें आप टाइप कर रहे हो हमेशा। सर, अपलोड करने से पहले चेक कर सकते हैं क्या वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है या नहीं? ऐसा कोई टूल्स है फॉर इंस्टा और यूट्यूब वीडियो के लिए? देखिए, कॉपीराइट क्लेम वो चेक नहीं होता। बेसिकली आपको वीडियो जो भी आप यूज करेंगे ना, उसमें आपको ये देखना होता है कि उस वीडियो पे किसी भी टाइप का वाटर मार्क तो नहीं है, राइट? कोई भी वाटर मार्क तो नहीं है। किसी वाटर मार्क का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि वीडियो में जिस आईडी पे शेयर हुआ होगा उस आईडी का यूजर नेम होगा। ठीक है, तो बेसिकली यूजर नेम ही होता है किसी भी वीडियो पे। अगर आप दूसरे का वीडियो देखेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है आसिफ। सर, जो हम लोग म्यूजिक ऐड करते हैं वो भी कॉपीराइट हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। प्लीज अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी चीजें है ना, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे मिस्टेक आपसे होता होगा, लेकिन आपको बेसिकली मतलब सिस्टमेटिक तरीके से ये नहीं पता होगा कि कौन सा आपसे मिस्टेक हो रहा है, कौन सी गलती आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती का है ना यहाँ पे लिस्ट बनाया है। ठीक है, जो आप करते होंगे। पहला है पोस्ट एंड घोस्ट। पोस्ट एंड घोस्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट अलाउ मी वन। ओके, पहला पहला आपको ये गलती आप लोग करते होंगे। पोस्ट एंड घोस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जब भी कोई नया पोस्ट शेयर करते हो अपने प्रोफाइल पे, तो उसके जस्ट इमीडिएट है ना आप शेयर करके ऑफलाइन हो जाते होंगे, राइट? तो इससे क्या आपको डिसएडवांटेज मिलता है, जैसे कि जो आपको इंगेजमेंट है ना आपके पोस्ट पे मिलने वाला होता है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है। आपको हमेशा जब भी आप न्यू पोस्ट शेयर करेंगे तो आपको है ना 10 से 15 मिनट बाद ही आप ऑफलाइन होंगे। ठीक है, जब आप नया पोस्ट शेयर करते हो तो क्या होता है, आपके कुछ फॉलोअर्स ऐसे तो जरूर होते हैं जो आपके फ्रेंड होते हैं या फिर जो आपके पोस्ट पे कमेंट करते होंगे, जिनको आपका कंटेंट अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो वो जब आपके पोस्ट पे है ना कमेंट करते हैं तो वो सभी कमेंट का है ना इमीडिएट आपको रिप्लाई करना होता है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उस समय से है ना उस जो आपके पोस्ट पे रीच इंप्रेशन मिल रहा होता है वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट होता है, धीरे धीरे वो लेस होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन उसके बदले में अगर आप सभी कमेंट्स का अगर इंस्टेंट रिप्लाई करने लगते हो तो जो भी कमेंट्स करते हैं ना उनके फॉलोअर्स के पास भी है ना आपका पोस्ट सजेशन में चांसेस होता है कि दिखने लगता है, उनको भी सजेशन में, उनके फॉलोअर्स को भी सजेशन में दिखने लगता है। जिससे कि आपके पोस्ट पे जितनी जल्दी जैसे जब आप पोस्ट करते हो जितनी जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट होता है आपकी पोस्ट के साथ, उसी तरीके से है ना आपकी पोस्ट की इंप्रेशन बढ़ती जाती है, रीच बढ़ते जाता है। इसी तरीके से आपके पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, ज्यादा कमेंट्स आएंगे, ज्यादा शेयर होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, जब भी आप नया पोस्ट शेयर करेंगे तो आपको अचानक से ऑफलाइन नहीं होना है। नेक्स्ट है नॉट रिप्लाइंग टू ऑल कमेंट्स। आप लोग मतलब आप लोग ये गलती जरूर करते होंगे, आपके पोस्ट पे स्टार्टिंग में दो तीन जो कमेंट आता है या फिर जिसे जानते होंगे आप उसका रिप्लाई कर देते हो, सभी का नहीं करते हैं, राइट? लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको सोशल मीडिया पे एज ए क्रिएटर आप आ रहे हो, आपने ये गोल रखा है कि मुझे 10,000 फॉलोवर चाहिए, तो आपके पोस्ट पे जो भी लाइक्स कमेंट करेंगे कोई भी हो, ठीक है, आपको सभी को स्टार्टिंग में आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आईजी प्रोफाइल नॉट ऑप्टिमाइज्ड। ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि अभी तक आप जिस तरीके से मन हो उस तरीके से आप कंटेंट शेयर करते होंगे, लेकिन आपको आगे से ध्यान रखना है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेंगे, यूजर नेम सही से आप कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी तरीके से अगर आपका यूजर नेम सही अभी नहीं होगा, ठीक है, तो आप यूजर नेम चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, रिचेंज भी कर सकते हैं।
प्रोफाइल पिक्चर जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप रखेंगे। प्रोफाइल नेम के साथ आप जो भी काम करते हो, जैसे आप फ्रीलांसर हो तो अपने प्रोफाइल नेम के साथ वो कीवर्ड ऐड करेंगे। अगर आप टेक क्रिएटर हो, फाइनेंस क्रिएटर हो, ठीक है, तो वो सभी कीवर्ड है ना आप अपने नेम के साथ, प्रोफाइल नेम के साथ ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। जैसे कि आप मेरा प्रोफाइल देखोगे, ठीक है, 1 मिनट। आप अगर मेरी प्रोफाइल देखोगे तो यहाँ पे मैंने सौरभ मेरा ये नेम है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मेरा जो काम है आईजी मार्केटिंग से रिलेटेड, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, तो वो मैंने कीवर्ड ये नेम के साथ ऐड किया है। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हो, ठीक है, तो वो नेम के साथ मैंने वो कीवर्ड ऐड किया है। जिससे क्या होता है कि अगर कोई ये आईजी मार्केटिंग भी अगर सर्च करता है तो उसमें आपका प्रोफाइल सजेशन में दिखेगा, या फिर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट भी अगर कोई सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल वहां पे सजेशन में दिखता है। तो इस तरीके से अच्छे से आपको ऑप्टिमाइज कर लेना है। अब मैंने ये 2-3 वीक पहले ही, मैंने दिवाली से जस्ट पहले ये अपनी प्रोफाइल बनाया था, ठीक है। इस पे जस्ट अभी कंसिस्टेंसी से अभी कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट है ना, मैं कंटेंट अभी डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मंथ का कंटेंट मुझे डिजाइन करना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी से सभी शेड्यूल कर दूंगा। वो ऑटो शेयर होते रहेगा, ठीक है, मेरे प्रोफाइल वो ऑटोमेशन पे रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है नो कंटेंट स्ट्रेटेजी। यही गलती सभी बेसिकली जो भी क्रिएटर आते हैं, ठीक है, वो है ना पहले कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। जब भी आप क्रिएटर एज ए क्रिएटर सोशल मीडिया पे आते हो तो पहले आपको 10-15 दिन क्या है ना पहले ही से आपके पास कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कंसिस्टेंसी वे से है ना आप कंटेंट शेयर कर सको। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी दिन आपके पास समय नहीं रहा, ठीक है, तो आप कंटेंट उस दिन का आप नहीं डिजाइन कर पाते, तो उस केस में क्या है, पहले से अगर आपके पास बैकअप होगा, ठीक है, तो उस केस में आप वो कंटेंट शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है इरिलेवेंट हैशटैग। इरिलेवेंट हैशटैग बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो सपोज आपने जो पोस्ट किया है, जो शेयर किया है, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने पोस्ट अपने अकाउंट पे शेयर किया है, लेकिन वहां पे जो आप हैशटैग यूज कर रहे हो, जो हैशटैग आप यूज कर रहे हो गेमिंग, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने पोस्ट शेयर किया और उसमें आप हैशटैग यूज कर रहे हो, जैसे कि आप गेम हैशटैग यूज कर रहे हो, तो उस वो इरिलेवेंट हैशटैग हो गया। आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड ही आपको हैशटैग यूज करना है। क्लियर। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया आप सभी को। यस यस यस।